हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग भैया सीयूटी क्लास कर रहे थे, जहां पर हम लोग केमिस्ट्री की क्लास अभी तक आप लोग देख रहे थे। आज से हमारी आपकी मैथमेटिक्स की भी क्लास स्टार्ट हो रही है, यानी कि आपको पर डे जैसे केमिस्ट्री का वीडियो मिल रहा है, वैसे आपको मैथमेटिक्स का भी वीडियो मिलेगा। ठीक ना? तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए वीडियो, जिससे कि आपके सभी यार दोस्त मित्र का भला हो सके और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीयूटी की बैच को पढ़ सके। ठीक ना? और अपना सिलेक्शन अच्छे से अच्छे कॉलेज में ले पाए। ठीक ना? तो टाइम को बिना वेस्ट किए भैया क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक ना? तो आज हमारा आपका जो है मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग जो है पहला चैप्टर पढ़ेंगे। देखो इसमें कुछ सिलेबस भी है, सिलेबस भी आप थोड़ा देख लीजिए। इसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस है। सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है? रिलेशन फंक्शन। हालांकि सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है पिछली क्लास में। ठीक ना? तो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। जो टॉपिक आप क्लास 12th में पढ़े हैं, जो टॉपिक आप क्लास 12th में पढ़े हैं, वही आप पूरा का पूरा इसमें भी पढ़ने वाले हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक ना? फिर उसके बाद इसमें दो चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फिर दूसरी यूनिट में मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, फिर आगे आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, फिर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, फिर आगे आपका इंटीग्रल्स यानी कि इंटीग्रेशन, फिर आपका आ गया भैया एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसके बाद आ गया फोर्थ यूनिट वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिर 5 यूनिट लीनियर प्रोग्रामिंग, और फिर उसके बाद 6 यूनिट प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है भैया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं संबंध एवं फलन। ठीक ना? तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए चैप्टर को शुरू करेंगे। सबसे पहले आपका क्या है? क्रमित युग्म क्या है? ऑर्डर पेयर क्या होता है? इसमें कह रहा है कि यदि दो अवयव वाले समुच्चय यानी कि जैसे ए कामा बी लिखा गया है, जिसमें से ए क्या होगा? ए प्रथम स्थान होगा, बी क्या होगा? द्वितीय स्थान होगा। तब क्या होगा? इस प्रकार निर्मित समुच्चय क्रमित युग्म कहलाता है। जैसे कोई भी एक सेट ए है, ठीक ना, जिसमें क्या है, मान लो ए बी सी ऐसे अवयव है। कोई भी एक सेट बी है जिसमें आपका 1 2 मान लो 2 अवयव है। ठीक है? तो अब इसमें का भैया सेट ए का अवयव जो है बी के साथ अगर रहेगा, तो जैसे मान लो ए क्रॉस बी जब करेंगे तो ये क्या होगा? ए कामा 1 ऐसा हो जाएगा। ठीक ना? फिर उसके बाद ए कामा 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद बी कामा 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद बी कामा 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद बी कामा सी कामा 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद सी कामा 2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये सभी क्या है? क्रमित युग्म है। क्या है भैया? क्रमित युग्म है, ऑर्डर पेयर है। किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चले भैया, आगे चले। अब अगला आपका क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। किसका? समुच्चयों का। समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या है भैया? जैसे कोई एक सेट ए है, अभी बताया, जैसे एक सेट है ए है जिसमें ए और बी 2 एलिमेंट है। कोई एक सेट बी है जिसमें मान लिया कि 1 और 2 है। ठीक ना? ऐसे एलिमेंट है। अब इसमें कह रहा है ए और बी कोई 2 आरित समुच्चय। आरित समुच्चय मतलब खाली नहीं होने चाहिए। ठीक ना? तब सभी संभव क्रमित युग्मों ए कामा बी से बने समुच्चय को ए और बी का कार्तीय गुणन कहते हैं। इसे ए क्रॉस बी से निरूपित किया जाता है और इसे ए क्रॉस बी पढ़ते हैं। ठीक ना? ए गुणे बी, इसको गुणे आप पढ़ोगे लेकिन इसको क्रॉस पढ़ा जाता है। ठीक ना? तो अब देखो कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस बी बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा? ए कामा 1, फिर उसके बाद ए कामा 2, फिर उसके बाद बी को उठाएंगे तो बी कामा 1, फिर उसके बाद बी कामा 2। ये क्या है भैया? ए क्रॉस बी है। बस समझ में? इसी को बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको भैया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक ना? क्या बोलेंगे?
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज और आप लोग नोट कर ध्यान में बैठा के चलिएगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए डज नॉट इक्वल टू, ठीक ना, बात समझ में। और ध्यान दीजिएगा जैसे आप ए और बी है तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी मतलब ए और बी का जो गुणन करोगे जितना भी एलिमेंट बना, मान लो ये क्या है, पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, टोटल कितना बना 4। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी नंबर ऑफ बी क्रॉस ए ये बराबर होगा, ठीक ना, क्लियर। यानी कि ए और बी का गुणा बी और ए का गुणा बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि अभी जब हम बी क्रॉस ए निकालेंगे, यहां देखो, अगर बी क्रॉस ए निकालने जाएंगे तो बी क्रॉस ए में क्या हो जाने वाला है भैया, बी पहले ए बाद में, यानी बी वाला 1 कामा ए हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 कामा बी हो जाएगा, फिर 2 कामा ए हो जाएगा और 2 कामा बी, ये हो जाएगा। तो ये और ये दोनों बराबर थोड़ी ना है, बात समझे। लेकिन दोनों में एलिमेंट्स क्या है, उतने ही है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, हेंस नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। क्लियर। कोई समस्या परेशानी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। अब चले आगे भैया, अब आगे देखा जाए, अब हमारा आपका क्या आ गया, रिलेशन, संबंध। रिलेशन में क्या है भैया, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी क्या है, दो सेट हैं, तो ए क्रॉस बी का कोई उपसमुच्चय, यानी कि ए और बी जो है सेट है, उनका हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक। तब कह रहा है ए क्रॉस बी का कोई उपसमुच्चय, उसी का कोई उपसमुच्चय होगा, यानी कि सबसेट होगा, जो क्या होगा, जिसमें जो ए से बी में एक संबंध आर कहलाता है, यानी कि जो ए और बी में एक रिलेशन डिफाइन करेंगे और वही क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा, ठीक ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक ना, यही क्या है, इसकी डिफिनीशन है। बहुत सटीक डिफिनीशन है, ये क्लास 12 वगैरह में आप नहीं पाओगे, न तो क्लास 11 में पाओगे, समझ रहे बात। ये जो जेई वगैरह की तैयारी कराते हैं या उससे ज्यादा सीयूटी वगैरह तैयारी करते हैं, उसी में आपको बताया जाता है, ये डायरेक्टली या कोई अच्छा टीचर है आपको बता सकता है, ठीक। ये क्या है, डिफिनीशन है रिलेशन की, इसे इस तरह से भी करते हैं, या अभी बताते हैं, दूसरा तरीका बाद में बताएंगे। मान लेते हैं कि माना एक सेट ए है, ठीक ना, एक सेट, इसको समझाते हैं कैसे ये बना, डायरेक्टली नहीं। एक सेट ए है जिसमें मान लो ए कामा बी दो एलिमेंट है, या ऐसा नहीं, कोई नंबर लेते हैं, या मान लो कि 2 कामा 4 है। एक सेट बी है जिसमें 1 कामा 3 है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 कामा 1, फिर उसके बाद 4 कामा 1, सॉरी 2 कामा 1, फिर 2 कामा 3, फिर उसके बाद 4 उठाएंगे, 4 कामा 1, फिर उसके बाद 4 कामा 3। क्लियर। ये क्या होगा, एक क्रॉस बी निकालिए। अब कोई इसी में एक रिलेशन बनेगा, ठीक ना, मान लेते कोई एक रिलेशन हो सकता है, एक रिलेशन हो सकता है, एक रिलेशन हो सकता है। रिलेशन क्या हो सकता है कि R इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, यानी कि ऐसा होगा रिलेशन जिसमें, इसका मतलब सच दैट का मतलब ऐसा होगा, ठीक ना, कि मान लेते हैं कि यक्स क्या है भैया, यक्स इज ग्रेटर देन वाई, और यक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक। यक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए, ये क्या है, एक रिलेशन है। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, इसको लाइब्रेरी में लिखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आर यक्स कामा वाई
सच दैट ऐसा है कि x y से छोटा है, जहां x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ये बिलोंग्स का सिंबल है, यानी कि जो एलिमेंट x है वो सेट a का एलिमेंट है और जो एलिमेंट y है वो सेट b का एलिमेंट है। सॉरी, यहां क्या है, इसको ध्यान दीजिए, x y से बड़ा है तो क्या होगा, x y से बड़ा है। ठीक ना भैया, ये चीज सिली मिस्टेक बोलते हैं इसको। अब आगे देखिए, अब आगे क्या है भैया, ध्यान से आप समझेंगे। अब अगर हम लोग ये निकालते हैं कि जो ये बन रहा है इसमें इस सेट के कौन कौन से क्रमित युग्म आएंगे, ठीक ना, एक राशि बी के कितने क्रमित युग्म आएंगे, तो r बराबर आपका क्या होगा, x और y ऐसे है कि x क्या है, y से बड़ा है, तो इसमें x कहां y से बड़ा है, यहां x बड़ा है, यहां छोटा है, यहां बड़ा है, यहां बड़ा है। x का मतलब जैसे ये a कामा b है तो ये वाला x होता है, ये वाला x होता है, ये वाला y होता है। क्लियर ना। तो भैया कौन कौन सा आएगा, 2 कामा 1, फिर उसके बाद 4 कामा 1, फिर उसके बाद 4 कामा 3। तो ये है क्या, r क्या है, इसी का तो उप समुच्चय है, इसी का उप समुच्चय है ना। तो इस प्रकार चूंकि यह a क्रॉस b का उप समुच्चय है, ठीक ना, अतः r यानी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, ये क्या है, सबसेट का सिंबल है, सबसेट ऑफ a क्रॉस b। यही डिफिनीशन हमने आपको जो है यहां पर बताया, ठीक, और एक एग्जांपल से आपको प्रूव भी करा दिया। बात समझ में आई, किसी कोई समस्या परेशानी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखें आप, अब इसको रिलेशन को जो है, रिलेशन को a रिलेटेड टू b से व्यक्त करते हैं या रिलेशन इज द a टू b, समझे, a टू b। ये a रिलेटेड टू b बोलेंगे, इसको a रिलेटेड टू b बोला, a क्या है, सेट a का एलिमेंट, b क्या है, सेट b का एलिमेंट, और a और b क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है, एक रिलेशन है r जो a सेट a से सेट b के बीच है, ठीक ना। तो ये क्या है, रिलेशन होगा। किसी कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी। आगे देखें, अब क्या आ गया, वही आगे बोल रहा है, यदि समुच्चय a का कोई अवयव समुच्चय b के किसी अवयव a से संबंध हो तो a कामा b बिलोंग्स टू r। यानी कि अगर सेट a का कोई अवयव और सेट b का कोई अवयव दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं तो a कामा b क्या होगा, उस रिलेशन के अंदर आएगा। यही बात देखो, जैसे यहां पर अपने पास ये सभी है ना, ये क्या है, 2 कामा 1 बिलोंग्स टू r, ठीक ना, और 4 कामा 1 बिलोंग्स टू r और 4 कामा 3 बिलोंग्स टू r। r के अंदर है कि नहीं, इस r के अंदर 2 कामा 1 4 कामा 3 है ना, और वो क्रमित युग्म में भी है, ठीक। अब आगे देखिए, इसे हम a रिलेटेड b भी लिखते हैं और a का संबंध b से पढ़ते हैं। ऐसा पढ़ते हैं कि a का संबंध b से है। नोट पॉइंट, यदि किसी समुच्चय a में कोई संबंध r, कोई संबंध r ऐसा मान लेते हैं, संबंध r a टू a, सॉरी क्या मिस्टेक है, कोई संबंध r जो है a क्रॉस a का उपसमुच्चय होता है, तो इस प्रकार प्राप्त संबंध को समुच्चय a से एक द्विधारी संबंध कहते हैं। ध्यान समझिएगा, जैसे आप लोग पढ़े
कि जो रिलेशन आर है वो एक राशि बी का उपसमुच्चय है, ठीक ना। अब अगर यदि क्या हो, दोनों सेट सेम ही हो, यानी कि आर इज इक्वल टू ऐसा मिल जाए आपको कि ए क्रॉस ए मिल जाए, तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे, इसे द्विधारी संबंध कहेंगे। बात समझ आई? ठीक, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बात समझ आ गई ना भैया। आगे चलते हैं। संबंध का प्रांत परिसर तथा सहप्रांत, ठीक ना। प्रांत परिसर तथा सहप्रांत, देखो यहां पर हम आपको थोड़ा सा सीयूटी के बेस पर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा स्पीड में, नहीं तो यही रिलेशन जो है अभी जितना पढ़ा दिए यही हम 3-4 दिन कराते हैं आपको, धीरे धीरे एकदम, ठीक। तो अब देखिए संबंध का प्रांत परिसर तथा सहप्रांत, यानी कि प्रांत का मतलब क्या है, डोमेन, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या है, रेंज, फिर उसके बाद एंड कोडोमेन, ठीक ना भैया। कोडोमेन ये क्या होता है, जैसे कोई एक सेट ए है, कोई एक सेट बी है, ठीक। इनमें जो भी बनेगा, जो रिलेशन बना, रिलेशन मान लो कि A1 कामा B1 और A2 कामा B2, फिर उसके बाद A3 कामा C3, ऐसा है, ठीक। हाँ मान लो ऐसा है, ठीक। तो जो एक सेट ए है, ठीक, और एक सेट क्या है, बी है, ठीक। सेट ए है, सेट बी, तो A1 क्या होगा, A1, और इसमें मान लेते हैं जो एलिमेंट लिख देते हैं, A1 B1 C1, मान लो, एक मिनट, A1 कामा A2 कामा A3 कामा मान लेते हैं A4, ठीक ना, या मान लेते हैं केवल A3 है। इसमें मान लो क्या है, B1 कामा B2 कामा B3 कामा B4, ऐसा है, ठीक भैया। तो अब इसमें आप ध्यान समझिए कि इसमें क्या है, A1 A2 A3, इसमें क्या है, B1 B2 B3 B4, ऐसा है। अब ये एक दूसरे से रिलेशन बना रहे हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे A1 रिलेटेड किससे है, B1 से, A2 B2 से, ठीक ना, A3 B3 से, अच्छा C3, यहां B3 लिखो भैया, क्रम से लिखो, ठीक ना, ये B3। अब ऐसा कुछ है, तो ये तो सेट ए जो है, इस सेट ए को बोलेंगे डोमेन। क्या बोलेंगे, डोमेन। डोमेन का मतलब प्रांत, क्लियर। और इस पूरे को क्या बोलेंगे, कोडोमेन। क्या बोलेंगे, कोडोमेन, यानी कि सहप्रांत। क्या बोलेंगे, सहप्रांत। लेकिन बात आई रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा भैया, जितने मैप्ड हैं ये सभी के सभी क्या है, रेंज के अंतर्गत आएंगे, ठीक ना। तो रेंज के अंतर्गत कौन कौन आएगा, B1 B2 और B3, ठीक ना। जितने मैप हुए हैं वो रेंज है, और जितने मैप नहीं हुए हैं वो रेंज के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्लियर। यानी कि यहां से एक क्लियर आपको कुछ समझ में आ रहा है, आप थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा। एक नोट पॉइंट ये आ रहा है भैया, जो रेंज है वो कोडोमेन के अंदर का ही तो है ना, यानी कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये आप याद रखिएगा, क्लियर। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये लेस देन मत समझिएगा, सबसेट है, ठीक। तो बस भैया आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी के आगे प्रोसीड करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।